महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में बढ़ते मामलों के साथ भारत दुनिया का 7वां देश बन गया है। देश में 1,90,000 से ज़्यादा संक्रमित हुए हैं। अब तक 5,506 की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। राज्यों ने धीरे धीरे रफ्तार भरना शुरू किया। कई राज्यों में बस चलने से लोगों ने ली राहत की सांस। बाजार, दफ्तर खुलने से सड़कों पर चढ़ी चहल पहल। लॉकडाउन के चौथे चरण की समाप्ति और 1 जून से ज़्यादातर सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के खुल जाने के बाद भारतीय रेलवे ने पटरी पर और ट्रेनों को उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पहले से ही शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों के बिक रहे टिकटों की समीक्षा की जा रही है। देश भर में कोरोना संकट से जूझ रहे अन्नदाताओं की कमाई बढ़ाने के लिए और उनकी रोजी रोटी का भरपूर इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दर्जन भर से ज़्यादा फसलों को बड़ी रकम की सौगात दी है। सरकार ने 14 खरीफ फसलों का MSP बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि देश के चिकित्सा कर्मियों के साथ हिंसा या उनके प्रति रूखा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेंगलुरु के स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 25वें स्थापना दिवस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि डॉक्टर और चिकित्सा कर्मचारी सैनिकों की तरह ही है। तमिलनाडु में सड़कों पर उतरी बसें। चेन्नई और 3 अन्य जिलों को छोड़कर लॉकडाउन के 68 दिनों के बाद सीमित संख्या में सोमवार को सरकारी बसों का परिचालन शुरू हुआ। देश के शेयर बाजारों में जून माह की शुरुआत तेजी के साथ हुई। सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था में तमाम गतिविधियां शुरू करने की छूट देने के कदम उठाने के साथ ही निवेशकों ने बाजार में जोरदार खरीदारी की, जिससे बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स सोमवार को 879 अंक उछलकर 33,303 अंक पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों MSME को राहत के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। डाकिया डाक लाया, यह पुराना गीत इन दिनों यूं गाया जा सकता है। डाकिया PPE किट लाया। जी हाँ, कभी सारे घर अपने जिस दोस्त की प्रतीक्षा बड़ी आतुरता से करते थे, वही डाकिया अब उनको जीवन बचाने आगे आया है। डाकिया के थैले में अब सिर्फ चिट्ठियां व पैसे ही नहीं, बल्कि दवाएं, मास्क और मेडिकल उपकरण भी है। गंगा दशहरा के अवसर पर पटना में सोमवार को गंगा नदी में स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करती दिखी महिलाएं। हालांकि लॉकडाउन कारण घाटों पर पहले जैसी रौनक नहीं दिखाई दी। आतंकवाद निरोधक बल NSG के 8 जवान कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि ये NSG की कमांडो इकाई में शामिल नहीं है। कमांडो इकाई को ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। ये जवान बल के प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हैं। LOC पर घुसपैठ का प्रयास नाकाम, 3 आतंकी ढेर। अमेरिकी M16 राइफल, AK-47 राइफल और चीनी पिस्टल के साथ भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। हेरोइन और हथियारों के जखीरे के साथ जैश के 6 OGW गिरफ्तार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 1 के तहत जारी गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली सरकार भी जनता को बड़ी राहत देने जा रही है। अब बाजार में ऑड इवन व्यवस्था को खत्म किए जाने के साथ ही सैलून खोलने की भी इजाज़त दे दी है। चलने लगा जीवन। लॉकडाउन के चलते बीते दिनों में सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत निचले तबके को हुई। ऐसे में बाजार खुलना समय की जरूरत थी, जिससे सभी को अपनी जीविका चलाने के लिए काम मिल सके। सोमवार को पुरानी दिल्ली के बाजार में काम पर लौटे दिखे कामगार। कोरोना महामारी के बीच भारतीय मौसम विभाग ने मानसून की शानदार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मानसून के बादल अपने निर्धारित समय से 1 जून को केरल पहुंच गए हैं। केरल में झमाझम बारिश हो रही है और देश के अन्य हिस्सों में भी इसी सीजन में झमाझम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूबे की सीमाओं को 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया है। दूसरे राज्यों से अब राष्ट्रीय राजधानी में सभी का आवागमन नहीं होगा। इसी के साथ दिल्ली सरकार ने स्थानीय लोगों से सुझाव भी मांगे हैं, जिसके आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र में सोलापुर जिले के मंद्रुप में आमसिद्ध जोड़मोटे के खेत के कुएं के समीप स्थित पेड़ों पर बया अपने घोंसले तैयार कर रही है। मादा बया ने भी फिजिकल डिस्टेंसिंग कायम रखते हुए अपने घोंसले बनाए हैं।
भारतीय रेल ने 200 यात्री ट्रेन का संचालन शुरू किया है। सोमवार को नई दिल्ली से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यात्री सुरक्षा का ध्यान रखते हुए चेहरे पर मास्क लगाए इस ट्रेन से अपने गृह नगर जाने के लिए रवाना हुए। नौसेना का पोत INS जलाश्व 700 भारतीयों को लेकर कोलंबो से रवाना हो गया है। विदेश में फंसे भारतीयों को वापसी के लिए जारी वंदे भारत मिशन के तहत समुद्र सेतु अभियान के दूसरे चरण में श्रीलंका से भारतीय नागरिकों को लाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी से देश को मुक्ति दिलाने के लिए सोमवार को अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर श्रद्धालुओं ने दिए जलाकर दुआ मांगी। कोरोना के कारण स्थगित राज्यसभा की 18 सीटों के चुनाव 19 जून को होंगे। कोरोना वायरस से लड़ाई में मददगार साबित हो रहे हैं रोबोट। दुनिया के अलग अलग प्रांतों में यूज किए जा रहे हैं अलग अलग रोबोट। बेल्जियम की कंपनी जो रोबोट्स ने भी विकसित किए हैं कोरोना से लड़ने के लिए अलग अलग रोबोट्स। संसार अनोखा। इटली की स्टेल्वियो सड़क यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ी सड़कों में से एक है। यह सड़क समुद्र से लगभग 9045 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ है। यह दिखने में जितना खतरनाक है, असल में उस पर ड्राइव करना इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। हर 2 मीटर के बाद इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। पुलिस हिरासत में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के 5वें दिन अमेरिका में हालात बेकाबू हो गए हैं। व्हाइट हाउस तक पहुंची है अमेरिकी हिंसा की आग। बंकर में है राष्ट्रपति ट्रंप। वॉशिंगटन DC समेत 40 शहरों में कर्फ्यू है। 15 शहरों में 5000 गार्ड्स तैनात किए जा चुके हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और BCCI का खेल। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लीग BCCI के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलना चाहती है, जिनसे उनका घाटा मुनाफे में बदल सकता है। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कहा है कि बचपन में क्रिकेट खेलने के मैदान छोटे होने के कारण उनका रनअप छोटा रहा है, लेकिन इसी छोटे रनअप से लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं।